हमारे साथ अब मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के आशीष सराफ हैं। आशीष जी, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आप जो करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी सबसे। आप स्पेशलिटी ऑयल्स में यहाँ पर डील करते हैं, आप वेस्ट टू वेल्थ यहाँ पर बनाते हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या है इसका क्वांटम, किन कंपनीज़ के साथ आप जुड़े हैं और एग्जैक्टली क्या करते हैं? हम लोग जो है इंडिया का जो वेस्ट है, साल सीड, जो इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में इसके लाखों झाड़ हैं, वहाँ से भी बाय दी साल सीड्स। और ये सब 78 मिलियन इंडिया में अपने ऑफिशियली ट्राइबल्स हैं जो ये इसको जमा करते हैं और हमको देते हैं, जो हम पिछले 40 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। और सेम इसी तरीके से हम मैंगो कर्नल्स, जो आप आम खाते हैं, उसका सेइंग है आम के आम गुठली के दाम, आंब्याची कोय पैशाची सोय, ये भी हम उठाते हैं और ये सारे विलेजेस से आता है। एंड वी देन हैव हाई टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस, इनसे तेल निकालते हैं और इस तेल को कॉस्मेटिक्स में, लॉरियल, बॉडी शॉप, इन ये कॉस्मेटिक सेक्टर्स में जाता है और ये चॉकलेट सेक्टर्स में जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फरेरो, मोंडेलीज, नेस्ले, ये सारी कंपनीज इन बटर्स को लेती है एज कोको बटर इक्विवेलेंट्स। सो वर्ल्ड में कोको बटर की बहुत डिमांड है, नेचुरल कॉस्मेटिक्स की बहुत डिमांड है। और इससे ये पूरा इंडिया का जो वेस्ट है, ये जो पैसा आता है, 50% ऑफ इट गोज टू दीज आवर कंट्रीमैन हु आर स्टिल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का है। हमारे 80% महिलाएं इन सब चीज़ों को उठाती है और हमको देती है। तो इससे ना सिर्फ देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, बाकी हमारे यहाँ का एक वेस्ट प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड खाता है, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टू ऑल दीज MNCs एंड एवरीबडी। सो ये बहुत मुझे, और इसमें बहुत स्कोप है, इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। आशीष जी, एग्जैक्टली आपसे वही सवाल पूछने वाली थी, कितना स्कोप है, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और किस तरह से ग्रो हो रही है? क्योंकि इसमें एक हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें सिर्फ तेल निकालने से नहीं, देन वी हैव टू रिफाइन इट, वी हैव टू फ्रैक्शनेट इट, वी हैव टू मैच ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। आज इंडिया, जापान, सबके बच्चे इसको खा रहे हैं, तो इसमें स्कोप बहुत है। इंडिया में देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ सालसीड ऑफ 1 मिलियन टन्स। देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मैंगो कर्नल विच इज़ 500,000 टन्स। आज इंडिया में पल्प फैक्ट्रीज हैं जो मैंगो कर्नल को फेंकती है, बट बिकॉज ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी वी आर स्लोली ग्रोइंग इट, and this can be more than a multi-billion-dollar business eventually going forward. तो scope बहुत है, but because of constraints, because we are progressing on the right path, and there is a huge potential going forward which will help our weakest society में जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा help इससे होगी। आपका आगे जाकर अब यहाँ पर इसमें क्या प्लान है? जैसे आपने कहा इतना सारा काम तो यहाँ पर हो ही रहा है, अब इसके आगे किस तरह की ग्रोथ आप एनविजन करते हैं? I see a very big potential and growth in our part of the business because raw material available है। वर्ल्ड के अंदर ह्यूज डिमांड है हर कंट्री में। आज हमारी कंट्री में हमको रसगुल्ला और ये सब का शौक है, पर द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड उनका मेन इंडल्जेंस इज चॉकलेट। वो बचपन से लेके सालों से, पिछले 500 सालों से चॉकलेट खा रहे हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड, and unfortunately cocoa butter is going down in terms of production, in terms of so इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। So I see a big potential for Manorama Industries to grow in this। साथ ही साथ हम अफ्रीका से भी शिया नट लाते हैं जो कि सेम प्रजातियों का है। So basically we see huge potential going forward, and हमने इसके लिए 5 नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए for backward and forward integration, and we are sure and hopeful कि barring any untoward thing we should grow exponentially।